नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्रोमोसोम, डीएनए और सेंट्रल डोग्मा से रिलेटेड जो पीपीएससी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं हम उनको गो थ्रू करेंगे, ताकि हम जब एग्जाम में एंटर हो रहे हो तो हमारे अंदर कोई बेसिक कंसेप्ट लाजमी होने चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो है वो पासिंग मार्क्स के एमसीक्यूज जो हैं वो इन जनरल कंसेप्ट ही आते हैं। तो फर्स्ट वन है कि supporting role of in DNA replication is played by which enzyme? के supporting role किस enzyme का होता है डीएनए रेप्लिकेशन में? तो डीएनए पॉलीमरेज 1 का supporting role होता है। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो मेन रेप्लिकेशन एंजाइम है जो रेप्लिकेशन में बाकायदा तौर पर रेप्लिकेशन करता है। अमाइनो सेल ट्रांसफर आरएनए सिंथेसिस, इसका काम ये है कि अमाइनो एसिड को ट्रांसफर आरएनए के साथ जोड़ना, और आरएनए पॉलीमरेज है ये ट्रांसक्रिप्शन में यूज होता है। कि नेक्स्ट है कि 2 डिफरेंट पीसेस ऑफ डीएनए जब ज्वाइन किए जाएंगे तो ऐसे डीएनए को बोला जाएगा काइमेरिक डीएनए के, या इसको रिकम्बिनेंट डीएनए भी बोला जाता है। नेक्स्ट है कि एक्सरे डाइफ्रैक्शन टेक्निक जो है वो किस साइंटिस्ट ने यूज की थी? तो रोजालैंड फ्रैंकलिन ने। ठीक है, रोजालैंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक यूज की थी कि डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो रिवील किया जाए, डिस्कवर किया जाए। नेक्स्ट है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ अ प्रोटीन, ट्यूबुलिन एंड ट्रेसेस ऑफ आरएनए। जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल किस चीज के बने होते हैं कि वो सिर्फ डी वो ट्यूबुलिन की नहीं बल्कि उसमें थोड़ा सा आरएनए भी होता है। रिपीटिंग यूनिट ऑफ डीएनए के मीन कि डीएनए किस चीज से बना हुआ है? तो डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। ठीक है, अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड जो है वो बाद में न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो डीएनए जो है वो किस चीज के हिस्टोन 8 हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द रैप होता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा एक बात कर दूं कि डीएनए जो है वो पॉजिटिवली चार्ज जो है वो हिस्टोन हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज है, और डीएनए जो है फॉस्फोड बैकबोन की वजह से नेगेटिवली चार्ज है, ये आपस में रैप होकर न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। अमाइनो एसिड जो है वो ट्रांसफर आरएनए से कौन सी साइड पे अटैच होता है? 5 प्राइम पे, 3 प्राइम पे? तो जवाब है 3 प्राइम एंड पे। स्पिंडल फाइबर्स जो डीएनए रेप्लिकेशन के क्रॉस सॉरी सेल डिवीजन के दौरान बनते हैं, तो वो आरएनए के ट्रेस मीन थोड़ा सा उसमें आरएनए होता है और ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ड्रोसोफिला में बोथ जीन्स प्रेजेंट होती हैं। ये कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती हैं? तो जवाब है एक्स और वाई, दोनों एक्स और वाई क्रोमोसोम जो है उस पर प्रेजेंट होती हैं। डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो क्या करता है कि डीएनए की पॉलीमराइजेशन कैरी आउट करता है कि मीन न्यूक्लियोटाइड को डीएनए में ऐड करके लॉन्ग चेन डीएनए बनाता है। तो इसको मैग्नीशियम आयन जो डाइवेलेंट आयन है इसको जरूरत होती है कि को फैक्टर के तौर पे कि वो अपना काम कैरी ऑन कर सके। इनकॉर्पोरेशन ऑफ डीएनएमपीज इनटू डीएनए बाय द पॉलीमरेज इन्वॉल्व अ फास्फोराइल ट्रांसफर रिएक्शन हाइपोथेसाइज्ड टू रिक्वायर। अगेन बात वही है कि डीएनए पॉलीमरेज को कौन से को फैक्टर की जरूरत होती है? तो वो जो है मैग्नीशियम या डाइवेलेंट मेटल आयन की। प्रोसेस इन्वॉल्व इन आरएनए फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए। डीएनए से जो आरएनए बनता है इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, और आरएनए से जो प्रोटीन बनती है उसको ट्रांसलेशन कहा जाता है। डीएनए से जब डीएनए बनेगा तो इसको रेप्लिकेशन का प्रोसेस बोला जाता है। ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम रिक्वायर्ड है वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, और ट्रांसक्रिप्शन इज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये है कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए से मैसेंजर आरएनए की तरफ ट्रांसफर हो गया है। और एक और बात यहाँ पे मेरे ध्यान में आ रही है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रेट्रोवायरसेस में एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को कैरी आउट करता है। मीन कि वो डीएनए से आरएनए बनता है तो ये ट्रांसक्रिप्शन है, और आरएनए से डीएनए बने तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। और ये यहाँ पे एक सवाल है कि आरएनए रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो है आपको पता है वो मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनती है। एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए जो है वो क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। प्रमोटर प्रमोटर साइड ऑन डीएनए जीन को आपको पता है कि प्रमोटर रिक्वायर्ड होता है,
और ये अपस्ट्रीम वायु यानी जीन जहाँ से शुरू होती है वहां से होता है, और ये क्या करता है, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट होती है। नेक्स्ट है कि सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर जो है वो आरएनए पॉलीमरेज का पार्ट है, और आरएनए पॉलीमरेज जो है वो ट्रांसक्रिप्शन का काम करता है कि डीएनए से आरएनए बनाता है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ट्रांसफर आरएनए इन रिलेशन टू प्रोटीन सिंथेसिस के मैसेंजर ट्रांसफर आरएनए का काम क्या है? तो ये अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफर करता है राइबोसोम्स की तरफ, और स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स ही बाइंड करता है। आरएनए पॉलीमरेज की कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन है? तो आंसर है 5। आपने इसको अपने सोर्सेज से दोबारा री कंफर्म भी कर सकते हैं। विच साइड ऑफ ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड्स टू मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल। आपको पता है मैसेंजर आरएनए पे जेनेटिक कोड होते हैं, और ट्रांसफर आरएनए पे बिल्कुल उसके कंप्लीमेंट्री जो है एंटीकोडोन होते हैं, और वो इस तरह बाइंड करता है। अगर डीएनए का सीक्वेंस ये AGC टी सी जी ए है, तो आरएनए का सीक्वेंस क्या होगा? पहली बात यह है कि आरएनए में थायामीन नहीं होगी, थायामीन की जगह यूरासिल होगी। तो यूरासिल से जो है वो एडेनिन पेयर करेगी, तो सीक्वेंस बन जाएगा यू जो एडेनिन के साथ पेयर करेगा, जी के साथ सी, फिर सी के साथ जी, फिर थायामीन दो हैं तो दो एडेनिन, फिर एक सी है तो जी के साथ, फिर सी के साथ, फिर एडेनिन यूरासिल के साथ। द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है कि डीएनए से आरएनए का बना, ये इसके बारे में कौन सी बात दुरुस्त है? ट्रांसक्रिप्ट इज आइडेंटिकल टू द कोडिंग स्ट्रैंड, कंप्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये थोड़ी समझने वाली बात है कि जिस स्ट्रैंड को देख के आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रैंड बना रहा है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, उसको तो अकॉर्डिंग वो कंप्लीमेंट्री बेसिस बनाएगा, लेकिन असल में जो कोड होगा वो सामने वाला स्ट्रैंड कोड हो जाएगा, जिसको हम कोडिंग स्ट्रैंड को बोलेंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से जो है कौन सा वो स्टॉप कोडोन है? ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप याद कर लें यूएजी, यूजीजी और यूजीए, ये स्टॉप कोडोन है, यूएसी स्टॉप कोडोन नहीं है। और स्टॉप कोडोन के लिए कोई जो है वो ट्रांसफर आरएनए का एंटी कोडोन नहीं होता, बल्कि इनको रिलीज फैक्टर ही रिकॉग्नाइज करके प्रोटीन को रिलीज करते हैं। स्टार्ट कोडोन जो है वो AUG है। पोलिसोम, आपको पता है कि ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड टू मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड पोलिसोम। ये भी एफएससी का एमसीक्यू है, और ये इसकी वजह से क्या होता है? एक्टिव साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट, इन प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलोकेशन इज इनिशिएटेड, कि ट्रांसलोकेशन शुरू होती है विद द मूवमेंट ऑफ डाईपेप्टाइडाइल ट्रांसफर आरएनए फ्रॉम ए। जब ट्रांसफर आरएनए ए साइड टू पी साइड पे मूव करेगा तो ट्रांसलोकेशन होगी। प्रोसेस बाय विच प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम जेनेटिक कोड अकर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय। तो आपको पता है कि ट्रांसलेशन में प्रोटीन बनती है मैसेंजर आरएनए से। नेक्स्ट के दिस इज इनकरेक्ट अबाउट द नेचर ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के बारे में कौन सी बात गलत है? यूनिवर्सल है, बिल्कुल है। ट्रिपलेट है, बिल्कुल है। कोई कॉमन नहीं होता दरमियान में, और उसके अलावा रिडंडेंसी भी एक है, और ओवरलैपिंग नहीं है। मीन के ये नहीं हो सकता कि एक अमाइनो एसिड जो है वो खुद एक कोड जो है मोर देन वन अमाइनो एसिड के लिए हो। मीन के अगर एक जो है वो कोड है एक अमाइनो एसिड के लिए, तो वही जो कोड है वो दूसरे अमाइनो एसिड के लिए नहीं होगा। ड्रग दैट इनहिबिट द इनिशिएशन स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन, आपको पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस को जो रोकने वाली ड्रग है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये एक एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया के खिलाफ ये यूज होती है। इन ट्रांसलेशन दिस इज नॉट एसेंशियल कंपोनेंट, के ट्रांसलेशन में क्या एसेंशियल नहीं है? अमाइनो एसिड नहीं होंगे तो प्रोटीन नहीं बनेगी, मैसेंजर आरएनए नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगी, एंटीकोडोन ट्रांसफर आरएनए का नहीं होगा तो नया आरएनए नया अमाइनो एसिड नहीं आएगा। तो लाइगेज जो है इसका ऑप्शन नहीं है, कि लाइगेज आपको पता है लाइगेज और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होते हैं। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाइज अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड एंड ज्वाइंस ट्रांसफर इट्स ज्वाइंट इट विद ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल। तो ये ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज है जो 3' एंड
ऑफ ट्रांसफर आरएनए पे नया अमीनो एसिड लगा देता है जो कम्प्लीमेंट्री होता है। प्रोटीन सिंथेसिस कोरस्पॉन्ड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए, ये भी रिपीटेड हो गया। स्टार्ट कोडोन एयूजी। जो नेक्स्ट है पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज इन्वॉल्व इन द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज कहाँ पे लोकेटेड होता है? ये लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम आपको पता है 2 यूनिट होते हैं, एक स्मॉलर और एक लार्जर, तो ये लार्जर सब यूनिट पे लोकेटेड होता है। अमीनो एसिड आर असेंबल्ड एज पॉलीपेप्टाइड चेंज ऑन। अमीनो एसिड जो है वो पॉलीमराइज होते हैं राइबोसोम वाली जगह पे। दिस elongation factor is also known as ट्रांसलोकेज। ट्रांसलोकेज भी इस elongation फैक्टर को कहा जाता है। तो ये EFG एंड EFT जो है इनको ट्रांसलोकेज भी कहा जाता है। Which of following release factor recognize stop codon UAA and UGA? In UAA और UGA को जो स्टॉप कोडॉन है कौन रिकॉग्नाइज करेगा? तो RF2 रिलीज फैक्टर 2। प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोकैरियोट्स में किस चीज का बना हुआ है? इनिशिएशन फैक्टर का भी बना हुआ, इनिशिएशन फैक्टर का बना हुआ है। 13S सब यूनिट है, GTP भी है और मैसेंजर आरएनए भी। तो ये सारी बातें जो हैं दुरुस्त हैं। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन सबसे पहले जो है ये ई कोलाई में शो की गई थी, डिमॉन्स्ट्रेट की गई थी। डीएनए रेप्लिकेशन तब स्टार्ट होता है जब हेलिकेज एंजाइम डीएनए को क्या करता है? अनजिप करता है। और अनजिप करने के लिए मीन के उनके दरमियान बेसेस के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो टूट जाते हैं। यूकैरियोटिक जो है वो मीन के रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए डिफरेंट है फ्रॉम प्रोकैरियोट, क्योंकि जो यूकैरियोट है उसमें डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन है रेदर देन सेमी कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। ठीक है, आपको पता है लैगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, तो ये हेलिकेज एंजाइम जो है अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए करता है। नेक्स्ट है कि डीएनए की सिंथेसिस को हम कैसे डायरेक्टली मेजर करते हैं कि कितना ज्यादा जो है वो डीएनए सिंथेसाइज हो चुका है, जिसके लिए हम थायामीन जो एक बेस है उसको रेडियो लेबल कर सकते हैं। ठीक है, थायामीन को जब हम रेडियो लेबल करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एक रिकॉर्ड आ जाएगा कि कितना जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है। रेप्लिकेशन इज पॉसिबल ड्यू टू कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से ही जो है वो डीएनए की रेप्लिकेशन पॉसिबल है। अल्लाह हाफिज।